बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार में अनलॉक 5 7 तारीख से शुरू हो जाएगी। इस बीच में उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स होंगे हो सकता है जुलाई में या जुलाई के लास्ट तक हमें परमिशन दे राज्य सरकार कि जुलाई में परीक्षा शुरू हो जाए। इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स तैयारी में भी लगे हुए थे, लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जुलाई में कोई भी परीक्षाएँ नहीं ली जाएगी। 6 अगस्त तक कोई परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। उसके बाद से सरकार तय करेगी कि परीक्षा अगस्त में होगी या नहीं होगी, तो राज्य सरकार तय करेगी। तो परीक्षा तो होगी ही। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि बिना एग्जाम लिए किसी को हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो अगस्त में हो, अगस्त लास्ट हो या सितंबर हो, परीक्षा तो खैर देनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जिस चीज़ को आप मामूली समझते हैं, जिस चीज़ को आप बहुत आसान समझते हैं और एकदम तुच्छ चीज़ समझते हैं, वो भी हमारे फ्यूचर, आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ला देती है। अभी जो प्रॉब्लम हुई है तमाम स्टूडेंट्स के साथ CLC लेने के लिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप कोई दूसरा कोर्स करते हैं तो फिर आपको अपने कॉलेज से CLC इशू करवानी होती है, साथ ही आचरण प्रमाण पत्र। तो इस बीच में जिनको भी प्रॉब्लम हुई है इन सभी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि उन छात्राओं को कोर्ट में भी जाना पड़ा है, वकील से मिलना पड़ा है, हाफे टिकट बनवा करके लाना पड़ा है। और जिन्होंने नहीं लाया है उनको कहा गया है कि जब तक कि आप नहीं लाते हैं तब तक कि हम आपको CLC नहीं देंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स, ये चैनल आपको हर तरीके से आपको बताता रहता है, समझाता रहता है इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो बताती रहती है, क्योंकि ये भी चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप जो देख पा रहे हैं ये रसीद है, आपको ध्यान होगा 19 से 22 वाले आपके पास ये 2 रसीद होना चाहिए, 20 से 23 वाले आपके पास ये 1 रसीद होना चाहिए, वहीं 18 से 21 वाले आपके पास कम से कम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हाँ, आपके पास कम से कम ये 3 रसीद आपके पास होना चाहिए। याद होगा एडमिशन के समय ये रसीद हमें दी जाती है। ये रसीद कितना इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रसीद है आप लोग इसको संभाल करके रखें, नहीं तो इन फ्यूचर बहुत दिक्कत हो सकता है, आपको कोर्ट तक के जाना पड़ सकता है। वो क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 20 से 23 वाले आपके पास 1 रसीद होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पीला ही होगा, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ से लिखा होगा। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के टाइम या फॉर्म भरने के टाइम जो रसीद मिलती है, हमें कुछ डिजिटल रसीद भी मिलती है जो हमें प्रिंट आउट निकाल करके दे दिया जाता है। उसमें यह मेंशन होता है कि एडमिशन चार्ज हमको कितना देना पड़ा है उस कॉलेज में, या एग्जामिनेशन फॉर्म चार्ज हमें कितना देना पड़ा है उस कॉलेज में। अभी बारिश हो रही तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आपको जा रहा होगा, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो 20 से 23 वाले आपके पास 1, 19 से 22 वाले आपके पास 2, 18 से 21 वाले आपके पास ये 3 रसीद होगा। ये जितने रसीद आपके पास है जो मैं आखिरी आपको बता रहा हूँ, ये आप संभाल करके रखें, इसको आप खोएंगे नहीं। यदि आप खो देते हैं तो फिर आपके सामने एक मुसीबत आ सकती है। वो क्या, जब पार्ट 3 जब आप क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो CLC आपको लेना ही पड़ेगा। यदि आप B.Ed करेंगे या PG करेंगे या MBA करेंगे या ग्रेजुएशन के बाद कोई और कोर्स करेंगे, तो दूसरे आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो जिस भी कॉलेज से आप स्नातक करेंगे वहाँ से आपको CLC लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका कहीं और एडमिशन हो सकता है। यदि आप नहीं लेते हैं तो उसके बिना कोई भी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होंगी वह एडमिशन नहीं लेगी। और आपका जो कॉलेज है, कॉलेज आपसे स्नातक क्लियर करने के बाद जब आप CLC के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कॉलेज कहे कि आपको जो है 4 रसीद देना होगा, क्योंकि मैंने आपको 4 रसीद दी है। चारों में से एक भी रसीद यदि गायब होती है तो कॉलेज ये कहेगी कि आप वो रसीद क्या हो गया, क्यों खो गया। आप कोर्ट जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पर नोटरी से मिलिए, वहाँ पर एक हाफी डिपिट बनवाइए जिसमें एक ठोस रीज़न दीजिए कि मेरा रसीद जो है इस कारण से भुला गया है या खो गया है या पानी में गल गया है। मैंने खुद आंख से देखा था उस दिन जब मैं कॉलेज में गया था, तो एक छात्र था, लगभग उसका सेशन बहुत पीछे का था, 2010 से 13 का था। वो CLC अब लेने आया था, उसके पास कोई रसीद नहीं था। वो छात्र चीख करके कह रहा था कि सर पानी में गल गया, और हम इस रसीद को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझे थे, मेरे पास नहीं है रसीद। तो कॉलेज साफ साफ कह रही थी कि ठीक है आप कोर्ट जाओ, वहाँ से हाफे डिपिट बनवा करके लाओ, उसमें ठोस रीजन दो कि रसीद इस कारण से गुम हो गई है, तब हम आपको CLC देंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स, जो रसीद आपको मिल रही है कॉलेज से,
इसमें फ़ी भी नीचे मेंशन होगा। ये कब काम आता है, जब आप सीएलसी के लिए आप कॉलेज में जाते हैं तो ये चारों रसीद मांगा जाता है। आपका एडमिशन वाला जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर खोला जाता है। इसी पर आपका क्लास रोल नंबर भी होगा। ये जो क्रमांक यहाँ पर है क्लास रोल नंबर होगा, तो क्लास रोल नंबर भी आपका जो है वो रसीद पर ही रहता है। तो इस रसीद पर 3 साल में आपने कितना पेमेंट किया है वो सारा रिकॉर्ड आपके स्कूल के जो कॉलेज है आपका उसके रजिस्टर पर चढ़ता है, तभी जाकर के सीएलसी के लिए चालान करता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स आप इसको खोएंगे नहीं, आप संभाल करके रखेंगे। और स्कूल आपके कॉलेज से फर्स्ट ईयर में यदि आईडी कार्ड इश्यू हो गई है तो आईडी कार्ड भी आप संभाल करके रखेंगे। और यदि आईडी कार्ड इशू नहीं हुई है तो ये रसीद जो है, ये रसीद आपका एक प्रूफ है, आप इसको खोएंगे नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट का चक्कर भी आपको लगाना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है छात्रों के साथ, मैंने खुद आंखों से देखा है।